हेलो सुपरस्टार्स बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और जैसा कि सोचा था स्टार्ट हो चुका है चीज़ें। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैथ में, क्लास 12th बोर्ड 2021 के लिए, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और इन दोनों की ही जो हमारी रियल लाइफ में जो महत्व है वो बिल्कुल नहीं है। ना तो रिलेशन पल्ले पड़ते कुछ लोगों के, ना ही फंक्शंस पल्ले पड़ते। ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही हाल है। तो आज है उसका एक प्री लेक्चर, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास 11th का है मसला, जो आपको पता होगा कुछ बच्चों को तो आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सेट्स के बारे में। ठीक है, कि सेट्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स, उनकी किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, और कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली एक ऊपर ऊपर से देख लेना चीज़ों को, तो ये वो वाला लेक्चर है पूरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिलेशन फंक्शन के बारे में एक्चुअल में कुछ बात नहीं करने वाले। आज का जो गोल रहेगा वो रहेगा सेट्स का रिकॉल करना। ठीक है, और उसमें भी हम लोग कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करने वाले, सिर्फ हम लोग सेट्स को जानेंगे, उसको लिखने का तरीका जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब जानेंगे। तो आप समझ चुके होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है कि क्या होने वाला है इस वाले लेक्चर में। अगर आपको सेट्स के बारे में कुछ नहीं पता तो आप इसको ज़रूर देखें रिलेशन फंक्शन देखने से पहले। ठीक है, वो होता है ना ट्रेलर, तो ये ट्रेलर टाइप है जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आगे सब कुछ। क्योंकि सेट्स का बहुत ज़्यादा एज सच उसका उस तरीके से यूज़ नहीं है कि सेट्स के ऑपरेशन वगैरह, बट हाँ, जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आना चाहिए आखिर कि जो रिलेशन में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे कि आखिर वो हो कैसे रहा है आखिर। ठीक है, तो वो जानेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेट्स क्या है। तो सेट्स के आप बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये दो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, है ना। तो इस पे मैं कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला, सिंपल से समझ लो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैथ में क्या होना चाहिए ना, कोई भी कलेक्शन ऐसा जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, हर तरीके से डिफाइंड हो, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो अनडिफाइंड हो जाए जिसकी वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं हो, सब कुछ डिफाइंड हो, हर चीज़ उसके उसके प्रति। ठीक है, मतलब किसी से भी पूछ लो उसका आंसर यही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्लास आप हो, ठीक है, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, एफ बोल देते हैं इसको। तो और एक और ले लेते हैं ओ। ठीक है, यू एफ ओ हैं आप लोग तीनों। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। एफ का क्या आंसर होगा, ए ई आई ओ यू। ओ का आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तीनों के लिए एक ही बात है। लेकिन अगर मैं तीनों से ये पूछूं कि फेवरेट बैट्समैन बताओ, ठीक है, 10 फेवरेट या 5 फेवरेट बैट्समैन बताओ वर्ल्ड के, ठीक है, क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, तो अगर हो सकता है कि आपको कोई और पसंद हो, ठीक है, धोनी विराट पसंद हो, इसको जडेजा पसंद हो, धोनी पसंद ना हो सकता है। ठीक है, आप धोनी के फैंस ऐसा मत ऑफेंड मत हो जाना। ठीक है, हो सकता है कि हो इसको, तो ऐसा रहता है मतलब। ठीक है, मतलब होता है ना कि यूनिवर्सल के भैया धोनी को तो सबको पसंद करते हैं, बट होते हैं कुछ लोग कि मेरे को तो नहीं पता खैर इतना कुछ। तो ऐसा होता है, मतलब वो यूनिवर्सल नहीं है, फेवरेटिज्म जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं है, बट वॉवल्स का सेट जो है वो अल्फ़ाबेट्स का वो एक यूनिवर्सल है। ठीक है, या रियल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, सबको पता है कि 1 से स्टार्ट होंगे और 5 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये इस तरीके से काउंटिंग चलती रहे तो वो एक नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। तो एक वेल डिफाइंड चीज़ हो। और डिस्टिंक्ट का अभी समझाता हूँ बात को। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा समझो। ठीक है, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर, ये तीन ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो आप, मतलब अल्फ़ाबेट नहीं सॉरी, लेटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओह, लेटर्स भी नहीं है, वर्ड्स। ठीक है, ए जी एच आई, ये कॉमाज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फुल स्टॉप की तरह जो लग रहा है ना, ये सब कॉमाज हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो खैर कॉमाज हैं। तो यहाँ पर मैं इन सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इनको एक कड़ी परीक्षा से गुजारने वाला हूँ। ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि इस चीज़ को जो सेट है इसको क्या बनाती है, वेल डिफाइंड बनाती है, एक डिफाइंड डेफिनेशन देती है इनको। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ वही जाएंगे जो इससे बिलोंग करेंगे, जो इससे गुजर सकते हैं। ठीक है, तो वही जाएंगे इस वाली चीज़, इस वाले रास्ते से। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो इसको वेल डिफाइंड बनाती है। कहानी समझ में आई। तो इससे लेट सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स के जो कि हमें पता है। तो सबसे पहले लेट सपोज कि हमारे पास ए गया। ठीक है, तो ए कितनी बार है, एक और दो, तो 2 बार है यहाँ पर ए, तो 2 बार ही आएगा ना ए तो। अच्छा ठीक है, एच गया, तो एच एक बार है तो एक ही बार जाएगा वो।
एक बार गया। जेड, ठीक है, जेड ऐसा बोलते हैं ना, जेड 2 बार है तो वो भी 2 बार जाएगा इधर। के हमारे पास एक बार है, ठीक है, एल गया तो एल एक बार गया। तो बेसिकली इस तरीके से एलिमेंट्स ये गुजर के चले गए। तो कहानी क्या है? कहानी कुछ इस प्रकार की है जो आपको समझनी है कि ये वो अग्नि परीक्षा है जिससे ये गुजर के गए और कुछ एलिमेंट्स को इसने गुजार दिया इसमें से, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा? सेट होगा। अब इसे डिस्टिंक्ट बनाना है हमें, ठीक है, यूनिक बनाना है। तो ए 2 बार है, इसको क्या कर दो, एक बार लिख दो। जेड एक बार है, एच एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जेड 2 बार है, इसको एक बार लिख दो, ठीक है, के एल। तो इस तरीके से रहता है सिस्टम सेट का। तो इनको अगर आप इस तरीके से रखते हो, ए एच जेड के एल, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है सेट। ये क्या है? अपने करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये क्या है? अपना डिनोट कर रहे हैं हम लोग किसको? डिनोट टू सेट, ठीक है। सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? अपने मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है? अपने ए हो गया, एच हो गया, जेड हो गया, के हो गया, एल हो गया, ये सब क्या है? अपने मेंबर्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है इनको। तो ये सब की सब चीज़ें, मतलब मेंबर्स जो होते हैं वो कॉमा के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। ये क्या है? कॉमा, ठीक है। किसके लिए होता है? टू सेपरेट, है ना, सेपरेट करने के लिए। यहाँ से कॉमा से आप पता करोगे कि यहाँ पर ये दूसरा मेंबर शुरू हो गया, दूसरा एलिमेंट की बारी आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे कि कौन कौन से इसमें से एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब अभी जो हमने लिखा था ना पीछे, तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट से बिलोंग करते हैं? ए सेट से, सेट ए से, ओके सॉरी, ए सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बिलोंगिंग का जो साइन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का। ये क्या बता रहा है? बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए। तो कौन कौन से एलिमेंट है? तो देखो, ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ए बिलोंग कर रहा है, एच बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एच बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है। और देखो, जेड भी कर रहा है तो जेड बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है। और क्या कर रहा है? के कर रहा है, एल कर रहा है, तो के बिलोंग्स टू ए और एल बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये साइन है बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है ये वाला ए सेट, तो इससे ए एच जेड के एल ये बिलोंग कर रहे हैं। तो बिलोंग का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये दिख रहा है ना आपको? ई सी में एक डंडा घुसेड़ दो उसके पेट में, तो ये होता है तुम्हारा बिलोंग्स टू का साइन। अब कौन कौन से बिलोंग नहीं कर रहे? तो जी हो गया, ठीक है, आई हो गया, बी हो गया और एम हो गया। तो ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट से इससे नहीं गुजर पाए। तो इससे नहीं गुजर पाए तो ये होते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है ए सेट, ठीक है। तो ए सेट से बिलोंग नहीं करते, हो सकता है किसी और सेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब पढ़ाकू बच्चे होते हैं कुछ, एक शैतान बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो पढ़ाकू बच्चे ही सब कुछ कर पाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो शैतान बच्चे होते हैं वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि वो उस सेट से बिलोंग ना करते हो, किसी और सेट से बिलोंग करते हो। तो थोड़ा सा बस पहचानने की बारी होती है कि आप किस से बिलोंग करते हो। अगर आप वहाँ पर मेहनत करोगे तो शायद आप इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाओ आपकी ज़िंदगी में। तो ये नहीं कर पाए जी वाले लोग। जी हो गया, आई हो गया, आई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या डू नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो ये साइड में लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला साइन, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी। अब बात आती है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। एक एक ऐसी है बात यहाँ पर, कार्डिनल नंबर, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्डिनल नंबर को लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी ठीक है, हाँ है कुछ है, बट इसको तवज्जो नहीं देते और समझते नहीं आखिर हम लोग किस तरीके से इसको समझ निकालते कैसे हैं। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो किसी भी एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो डेफिनेशन बहुत आसान लग रही है, तुम समझ रहे हो कि हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? काउंट करने में। हाँ, इसी में दिक्कत आती है, सिर्फ काउंट करने में दिक्कत आती है। देखो, जो कॉमा जो है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉमा जो है ये यूज होते हैं सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। अभी आप सोच रहे हो कि बच्चों की तरह समझा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
जब आप करोगे ना क्वेश्चंस तो आप फंसोगे इसमें ही सिर्फ इसमें ही मात खाते हैं जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं। ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा, तो 5 टोटल एलिमेंट हैं इस वाले सेट के लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये लिखने का भी तरीका समझ लो। एन, स्मॉल एन, ब्रैकेट में ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 5 हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। आसान है, बहुत आसान। तो सिंपल से क्या रखना, कॉमा। कॉमा कहाँ है, उसी के जस्ट बाद दूसरा एलिमेंट शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। तो अपना कार्डिनल नंबर हो गया, बिलोंग्स टू हो गया, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस तरीके से दिखाया जाता है, डिनोट कैपिटल लेटर से करा जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये एलिमेंट्स, मेंबर, ऑब्जेक्ट, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डेफिनेशन भी होगी सेट की। अब बात आती है, एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो बेसिकली इसके दो तरीके हैं। हाँ ये रहा, अरे है तो है, ठीक है। एक अपना है रोस्टर फॉर्म, मतलब वही लिस्टिंग फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, लिस्टिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो सेपरेट बाय कॉमा उसको हो जाता है क्या हुआ आपको, जैसे मैं सेट लिखता हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया, 1 से 3। तो इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कर देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग इसका सेट का विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी। किसका यूज करके, कॉमन प्रॉपर्टी का बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हमें देखना होता है कि ये जो एलिमेंट्स हमारे पास 5, इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तो कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने का तरीका भी आना चाहिए इसको। तो इसमें अब मुझे लग रहा है कि नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई भी बीच में गैप नहीं है, लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के टाइप के लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो करली ब्रैकेट तो आना ही है, फिर लिखूंगा एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या है, एक्स इज लेस देन या फिर इक्वल टू कर लो 5, ठीक है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारे का सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई कहानी क्या है, नहीं आई, अगर आई तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर ये जो लिखता हूँ मैं सबसे पहले एक्स, ठीक है, तो ये बताता है कि टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कि किस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो एक्स टाइप के आएंगे, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि देखो क्या क्या देखने को मिल सकता है, एक्स स्क्वायर देखने को मिल सकता है, एक्स क्यूब देखने को मिलता है, ए कॉमा बी देखने को मिल सकता है, ये रिलेशन में मिलेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, या फंक्शन वाले में। तो इस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे पास अंदर, मतलब इस टाइप, ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसको आगे समझेंगे खूब अच्छी तरीके से। तो ये सब आपको दिखाया जाता है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्स टाइप के, एक्स टाइप के मतलब कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, लीनियर पावर वाले हैं, सब लीनियर पावर वाली हैं। और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो बेसिकली ये होता है सच डैट। अगर आपको लग रहा है बोरिंग टाइप का, आई होप कि आप वो लोग आए हो यहाँ पर जो सेट को नहीं जानते हो, ठीक है, वरना आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि ये क्या पढ़ा रहे हो 12th के नाम पर, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या होती हैं, कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी ना ये वाली, तो ये वो रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचुरल नंबर है, और 1 से लेकर 5 तक ये कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। समझने वाली बात थी, इसका लिखने का तरीका क्या है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने देख लिया होगा कि हम लोग काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सेट है एम्पटी सेट, ठीक है, एम्पटी सेट बोल दो, या इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट भी बोला करते हैं, ठीक है, और इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, जीरो हो, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पटी सेट, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो फाई, ठीक है, फाई, इससे सिर्फ ये लिख दोगे तो ये हो गया तुम्हारा एम्पटी सेट। और एक होता है ये तरीका सिंपल सा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये भी क्या है, हमारा एक नल सेट है या एम्पटी सेट, ठीक है। तो ये कहानी रहती है इसकी, ओके। सिंगलटन सेट, ये तो हो गया हमारा एक,
और दूसरा है हमारे पास सिंगलटन सेट जिसका कार्डिनल नंबर एक हो, मतलब जिसमें एलिमेंट क्या हो, एक हो। फॉर एग्जांपल ए बी, मतलब कुछ इस प्रकार के जो एलिमेंट मतलब सेट रहेंगे हमारे पास। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसको बोलते हैं। या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हो 2x+5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे, ये मेरे पास सी है, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो इसका क्या मतलब होगा बताओ। ये इसको सॉल्व करोगे तभी तो आएगा x, तो 2x+5 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू -5/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो एक्स की वैल्यू क्या है -5/2। तो ये क्या अपना एक सिंगलटन सेट है। तो मतलब कहीं कहीं पे एक्सलेशन कर दिया, कहीं कहीं नहीं करा, तो सब कॉमन सी बातें हैं इसमें ना। तो इससे कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो, मतलब अनकाउंटेबल। क्लियर है, तो ये हो गया कहानी, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, रेशनल रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, इसको जेड से और आई से भी करते हैं। मतलब नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और रियल नंबर का क्या सेट होगा, मतलब इसमें क्या लिखूँ, इसमें तो सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। रेशनल नंबर में भी सारे नंबर्स आ गए, मतलब जो पी अपन क्यू की फॉर्म में हो, मतलब इरेशनल ना हो, ठीक है। उनको छोड़ के सब रेशनल होते हैं। इंटीजर क्या हो गया अपने, बताओ। डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये अपना क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है। इवन नंबर, ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर दो चाहो तो, ठीक है, जैसे कि 2 पॉजिटिव इवन, ठीक है। तो 2 4 6 तो डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या अपने इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। ये अपना एक फाइनाइट सेट था, ये वाला ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हम काउंटेबल कर सकते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर इसका डिफाइंड है, ठीक है। और हमारे पास होते हैं नंबर फोर्थ है इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब एक कॉमन सी बात है जो समझनी है, डिफरेंस भी समझना है, इसलिए एक साथ रख लिया था इसको। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट वो सेट्स होते हैं ऐसे, देखो ये एक किसके लिए होता है, दो सेट का एक तरीके का कंपैरिजन होता है। क्या होता है, एक तरीके का कंपैरिजन वाली बात है ये। तो कंपैरिजन किस में होता है, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तीन लोग में हो सकता है, चार लोग में हो सकता है, कम मिनिमम तो दो लोग चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। आप एक बंदा अकेला है तो उसमें क्या कंपेयर करोगे, ठीक है। तो टू सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कंपैरिजन वाली बात बता दी मैंने, टू सेट्स हैविंग इक्वल एलिमेंट इन बोथ आस्पेक्ट, ठीक है। इक्वल एलिमेंट्स इन बोथ आस्पेक्ट, नंबर्स में और मैग्नीट्यूड में। ये कहानी थोड़ी सी समझनी है आपको, ठीक है। अब मैं इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। देखो दो सेट ऐसे हों जिनमें इक्वल एलिमेंट्स हों दोनों तरीके से, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट भी हों और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एलिमेंट भी हों, तो उनको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है। क्या हो, कार्डिनल नंबर सेम ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इसके लिए कोई बात नहीं होती। देखो ये वाला हो गया कार्डिनल वाला केस, इसके लिए इक्वल सेट के लिए, और ये मैग्नीट्यूड वाला इसमें एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो अगर मैं तीन सेट दूं यहाँ पर, ठीक है, आप आराम से बता सकते हो कौन से इक्विवेलेंट है। 1 2 3 A B C A, ठीक है, और 3 2 1, ठीक है। अब कहानी क्या है, यहाँ पे ए है हमारे पास 1 2 3, बी है हमारा A B C A। तो सिंपल सा पहले तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसा, कि बी सेट जो है अपना क्या है ABC, बस इतना लिखेंगे हम लोग, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ये कहानी याद रखनी है, ठीक है। नोट के तौर पर आप नोटबुक के ऊपर लिख लो कि नो रिपीटिशन अलाउड, ठीक है। अगर यही स्पेलिंग करेक्ट है, नो रिपीटिशन, पहली बात। दूसरी, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट, ठीक है। सेट के अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। कहानी खत्म, पैसा हजम, बस इतनी दो बात याद रखो नोट के तौर पर। तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो ABC कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा इक्वल है कौन सा इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं बात करूँ A और एंड B के बारे में, तो ये इक्विवेलेंट सेट है या इक्वल सेट है।
तो देखो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, इसका कार्डिनल नंबर 3। तो बेसिकली अगर तीनों की बात करूँ तो तीनों इक्विवेलेंट सेट हैं, बट कौन कौन सा इक्वल सेट है या नहीं है ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखो ए और बी क्या इक्वल सेट है, देखो मैग्नीट्यूड देखेंगे आप लोग एलिमेंट का, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वलेंट है, ठीक है, इक्वलेंट तो तीनों ही है। अगर जैसे कार्ड नंबर डिफरेंट होता किसी एक चौथे सेट का, जैसे टी सेट में यहाँ दे देता, उसका कार्ड नंबर 1 A B 3, ठीक है, इसका कार्ड नंबर कितना 4, तो ये ना तो इक्वल है ना इक्वलेंट है ना। पहली कंडीशन क्या है कि कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए, तो इक्वल सेट नहीं है ये। दूसरा क्या है, ए और सी क्या ये इक्वल है, तो हाँ ये इक्वल सेट है। देखो 3 है इसमें, तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें 1 है। तो बेसिकली इस तरीके से चेक किया जाता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। कहानी कुछ ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम लोग सबसेट और प्रॉपर सेट के बारे में। तो सबसेट क्या होता है, जैसे टॉपिक का एक सब टॉपिक होता है ना, तो इसी तरीके से अपना क्या होता है सबसेट होता है। इसके रिप्रेजेंटेशन ये दो नज़र आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि इट इज़ लाइक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सेट, ठीक है। कोई हमारे पास गिवन सेट है, एनी गिवन सेट ए, ठीक है, उसके अंदर से जो हम लोग सेट्स बनाएंगे, ठीक है, स्मॉल सेट्स जो हम बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब सेट कहते हैं। कहानी समझ में आई, नहीं आई समझ में, अभी बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक ए सेट है जिसमें है आपके पास 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं। तो इसमें से मैं कहानी करता हूँ कि पहले मैं एक एलिमेंट को ले लेता हूँ, उसके ज़रिए से मैं एक सेट बना दूँ, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के साथ एक सेट बना दिया, तीसरे एलिमेंट के साथ एक सेट बना दिया, ठीक है। अब एक एक अलग अलग हो गए, अब दो दो के साथ बना दो, 1 2, ठीक है, 2 3 1 3, ठीक है। तो अब दो दो के साथ हो गए, तो ये कहानी हो गई कंप्लीट दो दो के साथ। अब तीन तीन के साथ भी हो सकता है ना, कहानी तो ऐसी भी हो सकती है, मतलब तीनों के तीनों उतार दो इसमें से पूरा का पूरा। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हर एक सेट का एक नल सेट क्या होता है, सब सेट होता है, ठीक है। तो ये दो, ये कहानी एक, तो एक ये कहानी और एक ये कहानी, तो तीन कहानी होती है इसमें सबसेट में। सबसेट तो समझ गए ना, सिंपल सा क्या है ना, हम लोग सेट में से सेट छोटे छोटे सेट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। बस इतने याद रखो अगर तुम्हें याद रखना है तो, कहानी यहाँ पे समझनी है। ये होते हैं हमारे पास सबसेट, ठीक है। और ये दोनों कहलाते हैं अपने प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट का सिंबल है ये, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ये कहानी हमेशा याद रखनी है, ठीक है। देखो इक्वल भी है और सबसेट भी है ना, ये इसको देखो इक्वल भी है और सबसेट भी है, इसके लिए कहानी अलग ही है, ठीक है। नल सेट जो होता है, ये दो पॉइंट हैं, इटसेल्फ, एक इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट और एक नल सेट वाला, ठीक है। ये दो ऐसे सेट्स हैं जो खुद के ही सेट सबसेट होते हैं हमेशा, और इनको ही क्या बोला जाता है, प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। और ये जो बनाते हैं हम लोग, इसमें से एक एक दो दो करके, मतलब अगर 3 तक है तो दो दो ही कॉम्बिनेशन हो सकता है मैक्सिमम, अगर 4 हैं तो 3 तक का कॉम्बो हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वरना तो फिर चौथा लेंगे तो वो तो खुद इट सेल्फ हो जाएगा, है ना, तो वो तो प्रॉपर सेट आ जाएगा। तो इतने हमारे पास सबसेट बनते हैं, लेकिन ये सब क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, सब सबसेट होते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होता अलग, बस ये कहानी ध्यान रखनी है तो। और एक होता है, इसमें फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है, n ऑफ a ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, ये तो समझ ही हुए n ऑफ a, अभी हमने पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल नंबर। तो बेसिकली 2 की पावर कार्डिनल नंबर, जो भी सेट है हमारा उसका कार्डिनल नंबर, उसके पावर में दो। ये क्या देता है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें दे देता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है, उसका हमें बता देता है पूरी कहानी। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं इस सेट के द्वारा, ए से सेट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए देखेंगे, सबसे पहले कितना है, 3 है, तीन तीन नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर n ऑफ ए फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 2 की पावर कार्डिनल नंबर, ये क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म ले लेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हमें क्या देगा, 2 की पावर 3, तो ये क्या होता है, 2 इंटू टू, है ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो टोटल 8 सबसेट होंगे। तो काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही बने हमारे पास, तो बेसिकली खत्म कहानी। ठीक है, तो इतना तुम्हें याद रखना है सबसेट और प्रॉपर सेट के लिए। और अगर कहानी सबसेट और प्रॉपर सेट वाली ना आई हो तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। अब आते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ सबसेट, इसके लिए इतनी कहानी याद रखनी है। क्या रखनी है? सेट ऑफ सबसेट, है ना। जैसे अभी पीछे बनाया था ना, उसी को ले लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ लेते थे प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए द्वारा। ठीक है, जो भी सेट होगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए था हमारे पास, जैसे तो ए लिख दो, तो पावर सब सेट, पावर सेट इस तरीके से बोलते हैं। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा, ठीक है, पूरा का सेट, और इसके अंदर ये आ रहे हैं हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स जो होंगे इसमें वो क्या होंगे? जो हमारा जो सेट है उसके क्या होंगे? ये सबसेट होंगे। समझ रहे हो ना कहानी क्या है ना। ये जो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, वो क्या होंगे? जो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, वो जो सेट का सबसेट आएंगे वो होंगे। ठीक है, समझ रहे हो कहानी क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे, पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सबसेट होंगे जिसका हम पावर सेट बना रहे हैं उस सेट का। ठीक है, तो ये रहती है कहानी। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 2 3 था, और क्या था? 2 1, नहीं सॉरी, 1 3 और 1 2 3। ठीक है, और एक नल सेट सिंपल सा। ठीक है, और ये पूरा एक बड़ा सेट। तो ये जो सेट का सेट होगा, मतलब सब सेट का सेट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हमने नल सेट बनाया ना, याद है ना, यहाँ पे हमने नल सेट बनाया, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा ऐसे लिख दिया। ठीक है, खाली फाइव लिख दोगे तो वो भी क्या होगा? एक नल सेट होगा। लेकिन ऐसा मत कर देना कि फाइव भी कर रहे हो और उस पर ऐसा भी कर रहे हो, तो एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा, ऐसा रहेगी कहानी। तो या तो खाली खाली कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ या फिर फाइव बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो बेसिकली जो जितने सबसेट बन सकते हैं किसी एक सेट के, वही क्या हो जाएंगे? उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट ही तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2n ऑफ ए। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो बेसिकली वो सबसेट पे डिपेंड करेंगे। अभी ये जो था, यही फॉर्मूला किसका था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बन सकते हैं उसका फॉर्मूला था। तो ये हो गया। अब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कहानी क्या है? ये डिपेंड ऑन, ये ध्यान रखना, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सल सेट क्या ले रहे हो। ठीक है, अब वो यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं कि हर बार रियल नंबर्स ही लें कोई। ठीक है, या ऑल नंबर्स रियल। ठीक है, ऐसे भी होता है जैसे क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल सा ये है 1 2, बी है हमारे पास 3 4, सी है हमारे पास 1 5 6 3। ठीक है, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट इसके लिए ऐसा थोड़ा ना कि पूरा रियल नंबर डिफाइन करोगे। सिंपल सा यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकते हो? 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिसमें से हमारे सारे एलिमेंट, सारे के सारे सेट बने हुए होते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जितने भी सेट हैं वो किस बड़े सेट में से आए हैं, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटली क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से मान के चलो कि रियल नंबर ही लूँगा मैं तो भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट या तो गिवन रहा होगा, ठीक है, गिवन नहीं है तो उसे भूल जाओ। ठीक है, उसके बारे में बात ही नहीं होगी, हमेशा गिवन रहा होगा। यूनिवर्सल सेट हमें मान मतलब बता देगा कि रियल नंबर मानना है तो रियल नंबर मानना है, नेचुरल नंबर मानना है तो नेचुरल नंबर मानना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कहानी होती है यूनिवर्सल सेट की यहाँ पे खत्म। ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लास्ट टॉपिक है हमारे पास आई थिंक ये। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। तो हमारे पास तीन ऑपरेशन है जो हमें ध्यान रखना है: यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। यूनियन क्या होता है कि देखो, ऑपरेशन की बात हो रही है ना, तो ऑपरेशन हम लोग किस पर कर रहे हैं? सेट्स पर कर रहे हैं। जब हम लोग नंबर पर कर देते हैं तो जैसे 2 + 2 करा तो इसको लिख देते तो 4। ठीक है, तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये क्या है? ये भी तो एक नंबर ही है। तो दो नंबर का एडिशन एक हमें नंबर दे रहा है। ऐसे ही दो सेट का देखो, यहाँ पर क्या होगा? टू सेट्स के बारे में बात होगी हमेशा। टू सेट्स, टू सेट्स।
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी टू सेट्स होंगे। और कहानी क्या होगी, यूनियन करने के बाद भी हमें एक सेट ही मिलेगा, एक सेट ही मिलेगा हमेशा। अब उस सेट के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है, सेट के बारे में चर्चा करनी है हमें, ठीक है। तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है ये यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, और माइन सब्ट्रैक्शन तो यही हो गया, ठीक है। तो मेरे पास दो सेट हैं, लेट्स से ए एंड बी, और ये दोनों कैसे हैं, नॉन एम्पटी। अभी तो हम नॉन एम्पटी समझते हैं इसको, ठीक है। एम्पटी पर भी ये ऑपरेशन हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एम्पटी पर भी बात करें। तो हमारे पास नॉन एम्पटी सेट हैं दो, और मैं करता हूँ ए यूनियन बी। तो बेसिकली और क्या करता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी, और बी माइनस ए, ये दोनों अलग रहता है माइनस में, ठीक है। तो जब मैं ए यूनियन बी करूँगा तो बेसिकली ये क्या मिलेगा मुझे, एक सेट मिलेगा, अ सेट। ये क्या होगा, एक सेट होगा। ये भी क्या देगा मुझे, एक सेट देगा, ठीक है, अ सेट। ये भी क्या देगा मुझे, अलग से एक सेट देगा, अ सेट। और ये भी एक अलग सेट देगा। और ये दोनों सेट अलग अलग होंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे होता है ना 2 - 3 और 3 - 2, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये कितना होता है, -1 और ये 1, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ऐसे ही समझ लो इसके लिए भी। तो ये सेट के बारे में चर्चा करनी है। तो इस सेट में और इन दोनों सेट में कहानी क्या होगी, तो जब हम लोग यूनियन करेंगे तो जो हमें सेट मिलेगा उसमें ऑल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कहानी याद नहीं रखनी, डेफिनेशन वेफिनेशन। इसमें जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी अगर इन दोनों के बीच में हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं इंटरसेक्शन वाला, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इसमें क्या होगा, ए माइनस बी जब हम करेंगे तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर होंगे, ओनली इन ए, ठीक है। इसमें ऐसे लिख देते हैं, अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन ए, ठीक है, सिर्फ ए में आए। अगर वो बी में आ रहा है, ए का एलिमेंट्स ऐसा हो सकता है कि जो बी में आ रहे हो, ठीक है, तो बी वाले एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, सिंपल सी कहानी, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ बी वाले जो पहले लिखा है बस वो वाले, ठीक है। अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स, ये मैंने प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन बी, जो सिर्फ बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, वो सेट हमारे बी माइनस ए में आएंगे। और जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो वो ए माइनस बी में आएंगे। तो ये हमारे पास तीन ऑपरेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इसका मैं एक वेन डायग्राम भी लेके आया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ए सेट है वो कुछ इस प्रकार का है, बी सेट ये रहा। तो ए सेट में मेरे पास है 1 2 3, और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है 5 6, इधर 9 10, और लेट से 7 भी इधर है, ठीक है, बी में। और इधर ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास क्या, ए यूनियन बी। तो ये तो पूरा का पूरा कलर्ड है, मतलब कि ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए यूनियन बी में आएंगे, ठीक है। तो एक सेट बनेगा जिसके अंदर आएंगे 1 4 3 2 5 6 9 10 7। देखो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, पहली बता रखा था मैंने तुम्हें ये वाली बात, ठीक है। तो ये है यूनियन पूरा का पूरा, रेड रेड, ठीक है। अब देखो ये इंटरसेक्शन, ये हो गया यूनियन। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें सिर्फ क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स। ये दिख रहे हो ना, कॉमन ब्लैक ब्लैक वाला, तो ये कॉमन एलिमेंट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे तो वो कौन कौन से आएंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे हमें 5 और 6। तो 5 और 6 बहुत सिंपल है, सिर्फ एलिमेंट्स ढूंढने हैं और लिखने हैं, एलिमेंट्स ढूंढने हैं और लिखने हैं। कुछ ऐसा नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी ढूंढना है, लिखना है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, देखो नहीं, हाँ ये वाले, इस वाले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड नाम। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया, देखो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग ए माइनस बी के बारे में। तो ए माइनस बी कौन से होते हैं, ये वो सेट होते हैं जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो, है ना। पहले ए है तो सिर्फ ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो लिखे जाएंगे इसमें। तो कौन कौन से होंगे, जो सिर्फ इस पोर्शन में आए, सो सिर्फ इस पोर्शन में आए, दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन गुलाबी वाला, है ना। तो गुलाबी वाले में कौन कौन से हैं, 1 4 2 3,
तो इसमें कौन से होंगे? 1 4 3 2। अब देखो 5 और 6 ये सेट के अंदर है। अगर मैं इनिशियली लिखूं तो हमारा जो सेट होगा वो कुछ इस प्रकार का 1 2 4 3 5 6। हमारे पास ए सेट रहा होगा और बी सेट जो रहा होगा वो होगा 5 6 7 9 10। ठीक है। अब देखो 5 और 6 की बात करें तो वो बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग इसको हटा देंगे इनको, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट हो, बी वाले तो चाहिए ही नहीं। ठीक है। तो ये कहानी है तुम्हारी ए माइनस बी की। और ये कहानी किसकी हो जाएगी फिर? सीधी सी बात है, बी माइनस ए की, है ना। ये अगर मेरे पास ए है, ये बी है, तो ये जो रीजन आएगा, ये ग्रीन ग्रीन वाला इधर साइड वाला, ये किसका होगा? बी माइनस ए का। तो इसमें जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? इन दोनों को हटा दो क्योंकि ये ए में आ रहे हैं अब। तो 7 9 10, तो 7 9 और 10, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो बी माइनस ए होंगे। तो ये तीन ऑपरेशन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल्स इन सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कुछ इंटरवल्स होते हैं, तीन तरीके के हैं। तो पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इंटरवल थोड़ा सा और वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा मैं, बट अभी समझते हैं हम लोग। हमारे पास कहानी क्या होती है? हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, दो नंबर रहते हैं, ए और बी। ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो ये बेसिकली वहाँ काम आते हैं जहाँ पर हमें डोमेन रेंज वगैरह डिफाइन करनी होती है इन इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? एक पीरियड, है ना, समझते हो ना? पीरियड होता है ना, तुम्हारा जब बायोलॉजी का पीरियड हो गया या मैथमेटिक्स का पीरियड हो गया या फिर इंग्लिश का पीरियड हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, 40 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए। ठीक है। अब शुरुआत का टाइम और बाद का टाइम वो अलग अलग होता रहता है ना, कि मतलब 8 से लेके 8:45 तक। ठीक है, 8:45 तक ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट पीरियड। फिर 5 मिनट का गैप होता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 8:45 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो अगला 45 और ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से रहता है, मतलब इंटरवल सेम रहता है। तो ये वही इंटरवल है। अब बात रहती है कि आप ये दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये कहानी हमें समझनी है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो तब क्या कहोगे? इन दोनों पॉइंट्स में से एक को इंक्लूड कर रहे हो तो क्या करो? इंक्लूड करने का मतलब है कि एक को आप ले रहे हो, एक को नहीं ले रहे हो। ठीक है, इंक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड, ये दो कहानी समझनी है आपको। तो इंक्लूड जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग करते हैं फिल्ड सर्किल के साथ। ठीक है, तो इंक्लूड के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्ड सर्किल। ये कहानी याद रखनी है, बहुत सिंपल सी। ठीक है, फिल्ड सर्किल रहता है। ठीक है। और देखो इसके बीच के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हो गए, जैसे यहाँ पे ए की जगह पे 2 है और इधर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट, कितने नंबर है? अगर मैं पूछूँ तो कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं, है ना। ये भी याद रखना है। ये कहानी तो आपको शायद पता होगी कि दो नंबर के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में। तो सारे नंबर ले रहे हैं हम लोग इस इंटरवल में। ठीक है, और 2 भी ले रहे हैं और 3 भी ले रहे हैं, और इसको लिखने का तरीका होता है क्लोज्ड इंटरवल, 2 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। समझे बात? ये हम लोग ये वाले ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। या फिर इसको सिंपल सा मैं खाली ब्रैकेट्स ही दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो ये दिखाया मतलब फिल्ड ब्रैकेट, सॉरी फिल्ड सर्किल, है ना। यहाँ पर ऐसा मत समझना यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगा नहीं है, फील्ड सर्किल है, उससे दिखा रहा हूँ। तो जब हमें इंक्लूड नहीं करना होता तो हम लोग करते हैं ओपन सर्किल, और बीच के सारे कर रहे हैं, तो वो बीच के तो सारे कर रहे हैं हम लोग उसके, है ना। जैसे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो 2.1 है, 2.11 है, 2.1111 है, लेकिन 2 नहीं है ना। इधर देखो 3 से पहले क्या हुआ? 2.9 है, 2.999 है। ठीक है, 2.99999 है। ठीक है, जितना भी 9 लगाना चाहो उतना लगा लो, लेकिन 3 नहीं है। तो इसको करते हैं हम लोग ओपन सर्किल के थ्रू। ठीक है, फील्ड नहीं होगा, कैसे होगा? ओपन सर्किल बोलते हैं इसको। ठीक है, या अनफिल्ड बोल दो, इस टाइप का सर्किल रहता है। और इसको दिखाने का तरीका होता है इस तरीके से, समझ। ये होते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहलाते हैं इनको? ओपन ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, या इनको क्लोज ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, इनका क्या नाम होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट, या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल दो। ठीक है, इसका जो नाम होता है, देखो ये करली ब्रैकेट
कर्ली ब्रैकेट नहीं, मतलब इंडिकेट कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसका नाम होता है ओपन ब्रैकेट। क्या होता है ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे हम, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग कहानी को, ठीक है। तो ये है अपना ये क्लोज्ड और ये है अपना ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब सेमी क्लोज सेमी ओपन का क्या मतलब है कि एक हमारे पास फील्ड है और एक ओपन है, मतलब एक को इंक्लूड कर रहे हो एक को नहीं कर रहे। बीच के तो हमेशा आएंगे, बीच के हमेशा आएंगे, ये कहानी याद रखनी है, ठीक है। मतलब बी को नहीं कर रहे हम लोग, ए को कर रहे हैं। अब इसमें बी को कर दिया, ए को नहीं करा, ठीक है। तो ये वो वाली कहानी है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर नहीं करा उसको हम लोग दिखा देंगे कुछ इस प्रकार से, जिसको कर रहे हैं हम लोग उसको क्लोज ब्रैकेट के थ्रू, और जिसको नहीं कर रहे उसको ओपन ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। जैसे इसमें ए को नहीं कर रहे इंक्लूड, बीच के सारे एलिमेंट कर रहे हैं ए और बी को, और बी को भी कर रहे हैं, तो ये सेमी क्लोज सेमी ओपन वाला केस ये रहता है। तो आई थिंक यहाँ से आपका ये होता है समाप्त, ठीक है, एंड ऑफ स्लाइड। तो देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं हमने सेट्स के बारे में एक ही वीडियो में। कोई क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट देखे कॉन्सेप्ट देखे कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्लास 12 के लिए। तो हमारा गोल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सेट को रिकॉल करने वाला। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिलेशन फंक्शन एक्चुअल में, ये प्री लेक्चर नहीं रहेगा, लेक्चर 1 हो जाएगा जिसमें, और हम लोग रिलेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे उस वाली वीडियो में। फिर हम लोग फंक्शन पढ़ लेंगे, तो मिनिमम लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सबको, ठीक है, और मिनिमम टाइम में। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।